और दुनिया भर में कई ऐसे अनोखे जगह मौजूद है जिसे देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं। जैसे कि कहीं आपको दुनिया का सबसे लंबा स्टेचू दिखाई देगा, तो कहीं आपको विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिखाई देगी। लेकिन विश्व में एक ऐसा भी देश है जहां दुनिया की सबसे ऊंची दीवार मौजूद है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस दीवार को दुनिया की सबसे लंबा और ऊंचा दीवार माना जाता है, जिसे बनाने में करीब 2000 सालों का एक लंबा समय लग गया। पर आखिर इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या चाइना के पड़ोसी देश इनसे जमीन छीन कर कब्जा रहे थे? क्या है कहानी इस दीवार की? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चाइना वैसे तो सबसे सस्ता और घटिया सामान बनाने में पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन भले ही इनके सामान घटिया और सस्ते होते हैं, लेकिन दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ये अलग बात है कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलते, लेकिन इन सामानों के अलावा चाइना ने सिर्फ एक ही चीज जो सही बनाया है, और वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और ये पूरी तरह से मजबूत भी है। चाइना के कैपिटल बीजिंग शहर से कोसों दूर बाहर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। ये वॉल इतनी दूर तक फैली हुई है कि इसे एक साथ देखने के लिए आपको जमीन से 500 किलोमीटर दूर ऊपर आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा। इस वॉल की लंबाई आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस वॉल को पैदल चलकर सिर्फ कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग ही पार कर पाए हैं, और इसे पार करने में करीब 17 महीनों का लंबा वक्त लगा। सन 1985 में चाइना के ही रहने वाले 3 दोस्त, इन तीनों ने पूरी दीवार की पैदल यात्रा किया था, और इसे पार करने में करीब 508 दिन यानी कि करीब 17 महीने लगे। चाइना की ये दीवार किसी आम दीवार की तरह नहीं है, बल्कि इसकी टोटल लंबाई करीब 21,196 किलोमीटर है, जिसकी एवरेज ऊंचाई 26 फीट है और चौड़ाई करीब 16 फीट है। ये कोई सीधी दीवार नहीं है, और न ही इस दीवार को एक ही प्रोजेक्ट के तहत एक बार बनाया गया था, बल्कि इसे धीरे धीरे और कई टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया। कई जगहों पर ये दीवारें ईंटों से बना है, तो कुछ जगहों पर ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर एलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी कि पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या फिर आर्किटेक्ट की, ये दीवार वाकई में कमाल की है। हर साल 1 करोड़ से भी अधिक लोग चीन की इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, और ये दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंचे पहाड़ियों के बीच बना है। कई जगह तो ऐसी है जहां पैदल पहुंचना भी मुश्किल लगता है। 2 मंजिला इमारत जैसी 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसे सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही करीब 510 दिन लग जाते हैं। उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। आखिर इतने बड़े दीवार बनाने की जरूरत क्या थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल काम किया? और सैकड़ों हजारों साल पहले उस वक्त ना तो इंजीनियर हुआ करते थे और ना ही आर्किटेक्ट, यहाँ तक कि सामान ढोने के लिए कोई वाहन भी नहीं हुआ करता था। इन पत्थरों को काटने के लिए कोई एडवांस मशीन भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस दीवार को कैसे और किस तरह से बनाया गया होगा? इन सारे सवालों को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। चाइना दुनिया के ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ है जहां एक तरफ कई नदियां, झीलें और उपजाऊ जमीनें मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीनें हैं। पहले के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेंट रहा करते थे, इसलिए ज्यादातर लोग उपजाऊ जमीन के आसपास ही रहा करते थे। सबसे पहले चाइना के सांजाई प्रांत के रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। वो एलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एलो रिवर सिर्फ एक नदी का नाम होगा, जैसे और भी बाकी नदियों का नाम हुआ करता है, लेकिन इस नदी का नाम भी एलो रिवर है और इससे बहने वाला पानी भी एलो होता है। दरअसल ये नदी लोएस पहाड़ से होकर बहती है, जहाँ की एक प्रकार से मिट्टी और रेत के कणों से मिलकर बनी होती है, जिस वजह से इसके पानी में बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट होती है, जो इस पानी को पीले रंग का रूप दे देती है। चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया, मंचूरिया और जिनजियांग जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत
बहुत ही कम मात्रा में उपजाऊ जमीनें पाई जाती थी, इसलिए इन इलाकों में बहुत ही कम मात्रा में फसलें हुआ करती थी, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी चरवाहे का देश कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने आ जाया करते थे। यहाँ पर लोगों के अनाज के साथ साथ बाकी चीजों को भी लूट कर ले जाया करते थे। इन चरवाहों से चाइना के लोग काफी परेशान हो चुके थे और इनसे बचने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले एक राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। इसके बाद चाइना के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की योजना बनाई और दीवार बनाना शुरू भी कर दिया। क्वीन सिंग हुआंग चाइना का फर्स्ट एम्पायर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक राजा के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और करीब 2000 सालों में ये दीवार बनकर तैयार हो गया। माना जाता है कि चीन के राजाओं ने उस समय इस दीवार को बनाने के लिए अपने जमाने के बेस्ट इंजीनियर्स की मदद लिया था। दीवार बनाने के लिए ज्यादातर ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया था। ये ईंटें उसी तरह थी जैसे आज के वक्त में ईंटें हुआ करती है। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो पककर मजबूत हो जाए। लेकिन आज के ईंटों के कंपैरिजन में उन ईंटों का साइज 4 गुना अधिक बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले दीवार की नींव भरी जाती थी और ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। हालांकि आज इन पेस्ट की जगह हम सीमेंट का यूज करते हैं। ये पेस्ट इतनी मजबूती से ईंटों को चिपकाता था कि आजकल के सीमेंट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी तो ये दीवार करीब 2000 सालों से मजबूती से खड़ा है। पूरी दीवार को बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इस दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कई जगहों पर यह 35 फीट चली जाती है। दीवार के दोनों छोर पर रेलिंग बनाई गई है ताकि कोई भी सैनिक उसके नीचे न गिर जाए। इसके अलावा हर 100 मीटर में एक वॉच टावर बनाया गया है, जहां से चीनी सैनिक रहकर दुश्मनों को देखा करते थे। और पूरी दीवार में करीब 25,000 से अधिक वॉच टावर बनाया गया है और इसके अंदर करीब 50 लोग से भी अधिक रह सकते हैं, जो मिंग डायनेस्टी राजा के तहत ही बनाया गया था। इन वॉच टावर के अलावा इन दीवारों पर बड़े बड़े होल भी बनाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन होल से बड़े बड़े गोला बारूद फेंके जाते होंगे। ये दीवार सिर्फ एक दीवार ही नहीं था, बल्कि ये पूरा का पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता होगा। बचपन के दिनों में हमें अक्सर ये सुनने को मिला करता था कि चाइना की ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखता है, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। अंतरिक्ष से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए इस बात को तो अब भूल ही जाओ कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं और ये रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता था। इन होल के जरिए उनके सैनिक बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन गुप्त जगहों से चीन के सैनिक बाहर निकलकर मंगोलों के वेश में उन लोगों के साथ शामिल हो जाते होंगे और उनकी जासूसी की जाती होगी। इस दीवार को बनाने में करीब 20 से 25 लाख मजदूरों ने मिलकर बनाया। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों के ऊपर लादकर सामान मंगाया जाता था। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ जेल में बंद मुजरिम, आम लोग और सैनिकों को भी काम में लगा दिया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए कई राजाओं ने मजदूरों पर खूब जुल्म और अत्याचार भी किए थे और दिन भर काम कराने के बाद रात में उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास में दर्ज है, लेकिन कई राजा तो इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए थे। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बावजूद भी ये एक फेलियर प्रोजेक्ट माना जाता है। कई इतिहासकार चीन के इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं और उनका ऐसा कहना बस इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी दीवार बनाने के बावजूद मंगोलियों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। ये दीवार उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान इस दीवार को पार करके चीन में घुस गया था और उसने वहां खूब तबाही मचाई। इसके बाद इस दीवार का दायरा और बढ़ा दिया गया। साल 1550 में मंगोल्स ने चीन की इस दीवार को पार कर लिया था। बीजिंग और अन्य राज्यों में
खूब लूटपाट और तबाही मचाई। साल 1644 में मांचू कबीले के लड़ाकुओं ने चीन में घुसकर तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। अब क्योंकि इस दीवार को मंगोल से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये दीवार उन्हें रोकने में पूरी तरह से विफल रहा, इसलिए इसे एक फेल प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि इस दीवार को बनाते वक्त लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भूख के कारण, तो कुछ एक्सीडेंट में मारे गए थे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते वक्त हो गई थी। जिन मजदूरों की मौत हो जाती थी, उनके बॉडी दीवार के साइड में ही दफन कर दिया जाता था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इस दीवार को सिर्फ आक्रमणकारियों को रोकने के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इस दीवार को सिल्क रूट के सुरक्षा के नजरिए से भी बनाया गया था। सिल्क रूट का इस्तेमाल पुराने जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था और चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री से जोड़े रखता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम यानी कि सिल्क की ट्रेड हुआ करती थी, इसी वजह से इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। चाइना के लिए ये बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी और इसी वजह से चाइना को किसी भी कीमत पर इस रूट को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन आज के वक्त ये दीवार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतने सालों में इस दीवार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 1960 से 80 के बीच में इस दीवार के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने घर द्वार बनाने के लिए इस दीवार के ईंटों को निकाल कर ले जाने लगे। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद चाइना के गवर्नमेंट ने इस दीवार को लेकर काफी सख्ती बरतनी शुरू कर दी, लेकिन अब भी कई टूरिस्ट निशाने और याद के तौर पर दीवार के कुछ पोर्शन तोड़कर अपने साथ घर ले जाते हैं। इस दीवार की एक ईंट की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी मानी जाती है। चीनी सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी इस दीवार के ईंटों की तस्करी की जाती है और अगर इस तस्करी को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो शायद आने वाले कुछ दशकों में इस दीवार के कुछ पोर्शन पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो ये थी कहानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।